मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज हम ऐसे तरीके से समझेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैलेंडर का जो पहला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? ये घटना आपको याद होगी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इस दिन हुआ था। तो ये कौन सा दिन था, ये जानकारी हम लेंगे। 13 अप्रैल में महीने का पहले विषम दिन निकाल लेता हूं, उसके बाद ईयर का विषम दिन निकालूंगा। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3 और अप्रैल का 6। ये विषम दिन निकल के आते हैं महीने का, यानी ये 1919 का जो 19वां साल चल रहा है उसका ये विषम दिन निकल के आता है। 3 और 3 6 और ये 12 हो जाते हैं आपके। 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और विषम दिन बच जाते हैं। सप्ताह के बाद जो अतिरिक्त दिन बचते हैं वही विषम दिन होते हैं, यानी 5 दिन अतिरिक्त दिन निकल के आते हैं 13 अप्रैल 1919 का। अब इसमें जो बचा है 1918, क्या बचा है? 1918। तो 1918 को दो भागों में बांटेंगे। एक है आपका 1900, दूसरा है 18। इसको भी दो भागों में बांटेंगे, एक है 16 और एक है आपका 300। ये शताब्दी है, शताब्दी लीप ईयर है, तो इसका 0 आ जाएगा आपका। और इसका जो है साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी है तो 1 इसका आ जाएगा। और 18 में लीप ईयर कितने हो ये निकालेंगे। 4 का इससे भाग देंगे, 4 बिट जाएगा। 4 लीप ईयर आते हैं, और जब लीप ईयर आता है तो उसका दूना करते हैं। ये 4 दूनी 8। 18 में 4 घटाएंगे 14, 14 और 8 जोड़ेंगे तो आपके 22 आ जाएंगे। ये 22 अतिरिक्त दिन निकल के आते हैं। 7 का इसमें भाग देंगे तो कितना दिन निकल के आता है? 1। ये 1 दिन और निकल के आता है। तो आ गया आपका सवाल का जवाब। तो देखते हैं, ये जोड़ लेते हैं। और 5, 1 और 1, ये कितने दिन हो जाते हैं आपके? 7 दिन हो जाते हैं। 7 में 7 का भाग देंगे तो ये 7 दिन को क्या बोलते हैं? भाग नहीं देंगे। 7 दिन जो आता है वो 7वां दिवस होगा आपका रविवार। यानी रविवार को जनरल डायर ने जो सभा हो रही थी रविवार को, उस दिन उसने गोलियां चलाई थी और निहत्थे लोगों को मारा था। तो इसको बेसिक से समझ लेते हैं। आप ये मत बोलिएगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैं बिल्कुल एक एक चीज समझाऊंगा आपको। ये है आपका समय। समय बहुत छोटा होता है, लेकिन समय की इकाई जो है वो आप मान लेंगे। पहले समय जो है आपका सेकंड होता है। जो समय की इकाई होती है छोटी सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, और मिनट के बाद घंटा, और घंटे के बाद दिन बन जाता है। 24 घंटे में एक दिन बनता है। तो दिन से ले लेंगे आप दिन। दूसरा जो है आपका माह ले लेंगे। तीसरा आपका वर्ष ले लेंगे। और चौथा आपका दशक ले लेंगे। और पांचवा आपका शताब्दी ले लेंगे। ये समय का एक क्रम है जो बढ़ता है, बढ़ते क्रम में। अब दिन होते हैं 7, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस 7 दिनों के आप नाम याद करेंगे। ये सोमवार है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और ये रवि। ये 7 दिन हो जाते हैं। सोम को एक दिन, जब नंबर यानी विषम दिन एक दिन निकल कर आता है तो उस दिन आपका सोमवार होगा। और मंगल को 2, बुध को 3, गुरु को 4 और शुक्र का 5, शनि का 6 और रवि का 7। ये आपके दिन हो जाते हैं। महीना आप जानते ही हो, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो आप लिख लेंगे, ये आपका जनवरी हो जाएगा, ये आपका फरवरी हो जाएगा, ये आपका मार्च हो जाएगा, ये आपका अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका दिसंबर।
इस तरह ये 12 महीने होते हैं। अब ये आपको पता ही होना चाहिए कि जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है, फरवरी 28 का या फिर 29 का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है और अक्टूबर आपका 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, जबकि दिसंबर जो है 31 का होता है। ये आपको याद होना चाहिए। वर्ष देखते हैं तो वर्ष क्या, जो वर्ष होते हैं वो 2 वर्ष होते हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। साधारण वर्ष में यानी साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं। 365 दिन के अलावा आपका 6 घंटा अतिरिक्त समय हो जाता है एक साल में, और ये 4 साल बाद 6-6 घंटा करके आपका जो चौथा साल आएगा वो लीप ईयर में काउंट हो जाएगा, यानी 6 चौके 24 घंटे अतिरिक्त निकल जाते हैं हर 4 साल में, और वो लीप वर्ष यानी फरवरी के माह में ऐड हो जाता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं आपके डेज, और 366 होते हैं इसमें लीप ईयर में। लीप ईयर कब होता है ये आपको पता ही होगा। अब लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे इसमें, यानी कोई भी जो ईयर है उसमें अगर 4 का भाग चला जाए तो वो लीप ईयर माना जाएगा। यानी ये साधारण वर्ष के लिए मैं बात करूंगा, जैसे कि 2 वर्ष है आपके, कितना है 2 वर्ष, ये 7 वर्ष, ये 10 वर्ष। जबकि लीप ईयर में क्या आ जाता है आपका 4 से भाग इसमें जा नहीं रहा है किसी में भी, ये आपका 4 वर्ष, 8 वर्ष, ये आपका 12 वर्ष। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं, ये 2000 लीप ईयर है और शताब्दी है, 2004 है आपका, 2016 है, 2020 है। इसको देखते हैं तो ये 2018 है, 2017 है, 2019 है, 2021 है। ये है आपका साधारण वर्ष। ये लीप ईयर जब समझ में आ जाएगा तो दशक क्या होता है, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का दशक होता है, और शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। एक शताब्दी बराबर आपका 100 वर्ष होते हैं, एक शताब्दी बराबर। जब ये समझ में आ जाएगी आपको तो अपने आप ये क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। इसमें देखना क्या, लीप ईयर में ये 4 का भाग देंगे इसमें तो 4 का चला जाएगा, इसमें भी 4 से देंगे, इसमें भी 4 से देंगे, इसमें भी 4 से देंगे। अब जब ये बात यहां तक समझ में आ जाती है तो हम निकाल लेते हैं। एक शताब्दी मतलब आपका 100 वर्ष होता है। अब ये निकाल लेंगे अतिरिक्त, यानी विषम दिन कैसे ज्ञात करें, विषम दिन कैसे निकालें। विषम दिन निकालने के लिए आपको क्या करना है, यानी पहले आपको 100 दिन का ये विषम दिन निकाल लेना कितना आता है। अगर ये शताब्दी है, क्या है ये, एक शताब्दी है, आपका पता है एक शताब्दी है आपकी। शताब्दी ईयर में यानी 400 का भाग चला जाता है, 400 का भाग चला जाता है, 400 का भाग चला जाता है तो है लीप ईयर होगी आपकी, लीप शताब्दी होगी। अब इसमें 100 में 400 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए 100वां जो भाग वर्ष है वो साधारण वर्ष है। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा, लेकिन इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा 24, क्योंकि ये 100 जो है लीप वर्ष नहीं है तो 24 इसके क्या निकल जाएंगे, लीप वर्ष। तो इसके दोगुने करेंगे और आपके कितने आ जाएंगे 24, तो आपके क्या जाएंगे इसमें लीप ईयर आ जाएंगे, लीप वर्ष आ जाएंगे, और 76 जो है वो साधारण वर्ष आ जाएंगे, आपके साधारण वर्ष आ जाएंगे। अब 24 का दुगना करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो इसके दुगने हो जाएंगे 24 दूनी 48 से हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 48, और ये 76 जुड़ जाएंगे आपके, तो 8 6 14 और ये आपके 12, 124 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 से कम 7 बच गया, कितने 5, और 7 बार जाएगा, कितने बचेंगे आपके 5 दिन। ये विषम दिन निकल कर आ जाते हैं 5 दिन, यानी 100 में आपका कितना दिन निकल के आ जाता है, 100 में आपका 5 दिन निकल कर आ जाता है। इसी तरह 100 प्लस 100 करेंगे तो कितना जाएगा 200, 200 में कितना दिन और निकल के आता है, तो 100 में आपका 5 और 100 में आपका 5, तो ये 10 निकल के आ जाते हैं। कितने निकल के आते हैं 10।
और 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 3। तो ये 200 में कितना निकल के आ रहा है 3 विषम डेज निकल के आ रहा है आपके 3 विषम डेज। इसी तरह से ये 100 का हो गया आपका, ये 200 का हो गया। अब 300 का निकालेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, 5 दिए 15 और 7 दूनी 14 यानी 1 बच जाएगा, 1 इसमें आ जाएगा। इसी तरह से 400 में निकालेंगे तो क्या आएगा 400 का, यानी इसका जो निकालेंगे विषम दिन तो क्या आएगा 400 का भाग चला जाएगा तो इसमें क्या आएगा 0 आएगा, 0 डेज। इसी तरह क्रम चलता रहेगा, यानी आपको 100 का 200, ये 100 का 200 का और ये 300 का अगर याद है आप ओड डे निकाल सकते हो किसी भी कीमत पर। अब ये देखेंगे, इस प्रश्न को फिर से देखेंगे दोबारा से हल करके और आपको मुसीबत नहीं आने वाली है। यानी जनवरी जोड़ेंगे, ये 1919 चल रहा है आपका, 1919 पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है, 1919 अभी चल रहा है, अभी ये चौथा महीना है 1919 का, यानी 1918 तो खत्म हो चुका है पूरा। तो 1918 इसको क्या करेंगे, ये 1919 के 4 महीने हैं वो निकाल लेंगे। जनवरी में आप जानते हैं 31 होते हैं, 31 होते हैं, ये जनवरी में कितने होते हैं 31। तो अब ये जनवरी में 31 हैं आपके, कितने हो 31, तो इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 4 बार जाएगा, 7 चौका 28, यानी कितने बचेंगे आपके 3 ही बचेंगे ना। तो 3 ऐड करेंगे, जनवरी कितने करेंगे 3। फरवरी में कितना आता है, लीप ईयर नहीं है 19 है, 20 होता तो लीप ईयर होता, तो यहाँ 28 का दिन रहता है फरवरी, तो 7 का भाग 4 बार चला जाएगा 28 में, तो 0 इसमें आएगा। ये फरवरी है आपका 28। 29 होता तो एक अतिरिक्त दिन बचता यदि लीप ईयर होता। तो मार्च में आपके 3 जोड़ेंगे, फिर अप्रैल में आपके 13 हैं, इसमें भी 7 का भाग देंगे 13 में, तो 6 दिन अतिरिक्त दिन निकल के आते हैं आपके। इसे जोड़ेंगे 3 और 3 6 और ये 12 दिन हो जाते हैं। इसमें भाग देंगे 7 का, क्योंकि एक सप्ताह के बाद जो विषम दिन निकल के आता है वह होता है अतिरिक्त दिन, तो एक बार जाएगा तो 5 दिन अतिरिक्त निकल के आते हैं। ये महीने का अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं, तो ये 1919 का अपन देखेंगे इसी तरह से। अब ये 1918 का देखेंगे, 1919 के 4 महीने आ गए हैं आपके, इसमें से एक घटाकर देखना है। इसको 2 भागों में देखेंगे, ये 1900 है और ये 18 है। इसे 2 भागों में देखेंगे, ये 1600 है और ये आपका कितना है 300 है। इसका तो ये लीप ईयर शताब्दी है, मतलब लीप शताब्दी है, सेंचुरी है आपकी, लीप सेंचुरी है। इसमें 400 का भाग देंगे तो चला जाएगा, ये कट जाएगा और ये 0 आ जाता है यहाँ पर। 300 का क्या होता है अपन ने ज्ञात करा है, 300 का यहाँ पर एक डे निकल कर आता है अतिरिक्त, यानी क्या होता है आपका ये एक दिन आ जाता है। तो 0 और 1 ये हो जाते हैं। 18 के क्या है, इसमें 4 का भाग देंगे क्योंकि लीप ईयर निकालेंगे। 18 साल में आपके कितने लीप ईयर होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं 4, 4 दूनी 8, 8 और देखो ये 4 इसमें से घटाएंगे अपन, ठीक है, तो कितने हैं 14, तो साधारण वर्ष हो जाएंगे आपके, इसके दोने कर देंगे 4 दूनी 8, तो 8 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे ये 22 आ जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे 22, तो 22 में भी 7 का भाग देंगे तो 1 निकल कर आ जाता है दिन, कितना आ जाता है 1। तो इसका जो निकल कर आता है 1919 का, ये 1918 का निकल कर आता है वह 2 दिन निकल कर आता है, और जबकि ये महीने का निकल कर आता है वो 5 दिन आता है। इसी तरह 5 + 2 = 7 और 7 जो दिन पड़ता है वह रविवार को पड़ता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे करके, इसे रब कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जो 15 अगस्त 1947 का है। इस दिन हमारे देश की आज़ादी मिली थी, हमारे देश को आज़ादी मिली थी। यानी पहले क्या निकालेंगे आप 15 अगस्त को निकालेंगे, और 15 अगस्त ये आप 1947 का निकालेंगे, याद रखना 47 का निकालेंगे, ये 1946 का अलग से निकालेंगे। ओके, तो पहले ये एक साल पहले, मतलब एक साल ये चल रहा है, अभी 47 बार चल रहा है, 4 महीने ये महीने हुए हैं आपके कितने 8 बार चल रहा है, और बाकी आने वाले हैं 4, वो अभी 47 में होना है। लेकिन 47 ये 8 महीने पहले निकाल लेंगे। ये आपके जनवरी को जानते हैं, जनवरी में 31 होते हैं तो 3 लिखेंगे जनवरी को। फरवरी में आपका 0 है क्योंकि 28 होते हैं और 7 का भाग देंगे तो 0 आएगा। मार्च में आपके 3 आ जाएंगे, अप्रैल में आपके कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, मई में आपके 3, जून में आपके 2, जुलाई में आपके 3, और ये 15 अगस्त है इसमें 1 आया क्योंकि 7 का भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा ना, 7 दूनी 14 और 1 बचेगा। तो इसे ऐड कर लेंगे। ये कितने होते हैं 3, 6, 2, 8, 3, 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 1 17 हो जाते हैं। भाग देंगे कितने का 7 का,
7 दूनी 14 यानी 3 अतिरिक्त दिन निकल कर आते हैं। कितने दिन? 3 अतिरिक्त दिन निकल कर आते हैं 15 अगस्त वाले के। अब इसका निकालेंगे 1946 का निकालेंगे। कितने का निकालेंगे? 1946 का। ये 1946 के लिए क्या करेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे 1900 और एक बांटेंगे 46 में। इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। एक है 1600 यानी शताब्दी में बढ़ जाएगा, और एक है 300, और एक है 46। अब ये 46 में क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे तो 11 बढ़ जाएगा। इसमें 11 लीप ईयर निकलेंगे। कितने? 11। और साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे आपके? 35, और 11 हो जाएंगे आपके लीप ईयर। तो इसके डबल जोड़ेंगे आपके 11 दूनी 22, और जोड़ेंगे 35, और ये हो जाएंगे आपके 57, और 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। एक अतिरिक्त दिन इसका निकल कर आता है। 300 का कितना अतिरिक्त दिन निकल कर आता है? आपको पता ही है, 300 का एक अतिरिक्त दिन निकल कर आता है। और 1600 का जो शताब्दी ईयर है इसमें क्या है? 0 आएगी। यानी एक अतिरिक्त दिन ये, एक अतिरिक्त दिन ये, 1 और 1 2, 2 और 3 5। 5वां दिवस कौन सा होगा आपका? डेफिनेटली शुक्रवार होगा। इसका आंसर क्या है? शुक्रवार। यानी हमारे देश को आज़ादी मिली थी शुक्रवार को मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? ये आपको निकालना है। पहले क्या करना है आपको? ये मंथ निकाल लेंगे। पहले मंथ निकालेंगे। जनवरी में आपके 3, और याद रखना ये साल जो है वो लीप ईयर है। यहाँ 2012 है, यानी इसमें 4 का भाग चला जाता है। तो फरवरी कितने का जाएगा? 29 का। तो 29 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? एक अतिरिक्त दिन, 1 बचेगा। और जे जनवरी है, फरवरी है, मार्च के 8 हैं, तो इसमें भी क्या है? 1 है। 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा इसमें अतिरिक्त दिन। तो ये अतिरिक्त दिन कितने निकल के जाते हैं आपके? 5। कुल टोटल अतिरिक्त दिन जो मंथ के निकल के आते हैं 5। अब ये 2012 के चल रहे हैं, तो 2011 को आपको, मतलब 2011 के आपको ये अतिरिक्त दिन निकालना है। इसे भी 2 भागों में बांटेंगे। ये 2000 और ये 11। 2000 में आपका क्या है? 400 का भाग चला जाता है। ये लीप शताब्दी है, और 400 का भाग देंगे तो पूरी तरह से जाता है 4 पंज। अब ये देखते हैं, ये 11 जो है इसका लीप ईयर निकालेंगे तो 4 का भाग इसमें देंगे। ये 4 दूनी 8 यानी 2 बार। 11 में से 2 घटा देंगे, 11 में से 2 कम कर देंगे तो ये 9 है साधारण वर्ष आपके, साधारण वर्ष आपके, और 2 है आपके लीप ईयर, लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या जोड़ेंगे? ये लीप ईयर मतलब 1 ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका दोगुना करेंगे कितना? 4। तो 4 इसमें जोड़ेंगे यानी 13, इसमें भाग देंगे 7 का। ये आपका 6 अतिरिक्त दिन निकल कर आता है। कितना आता है? 6 अतिरिक्त दिन निकल के आता है। तो 6 ऐड करेंगे 5 में, ये 5 में ऐड करेंगे 6, और ये बनता है 11, और 7 में इसका, इस 7 में मतलब 11 में इसको 7 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। चौथा दिन कौन सा था ये निकालना है। चौथा दिन पता है आपको? गुरुवार है। कौन सा दिन है? गुरुवार या बृहस्पतिवार, ये आपका दिन था। और ये 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? ये है गुरुवार। है ना कमाल की बात। और देखते हैं अगला ये क्वेश्चन इसी तरह से। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये देखना है 5 मार्च 2012 को सोमवार था, यानी 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? हमें तो इससे मतलब है ही नहीं, हमें तो इससे मतलब है 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब पहले ये मंथ निकाल लेते हैं। 2012 जो है लीप ईयर है, ये भी याद रखना है आपको। तो जनवरी आपका, जनवरी से निकालना है। ये 3 है जनवरी में, फरवरी में 1 है, मार्च में 3 है, अप्रैल में 2 है, मई में आपके कितने हैं? 3 है, जून में 2 है, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में आपके 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर में आपके कितने हैं? 5। इनको ऐड कर लेंगे, मंथ का अतिरिक्त दिन निकल जाता है। 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, ये 20, 2 22, 22 और 3 25, और ये 30। भाग देंगे 7 का तो ये बच जाते हैं अतिरिक्त दिन, 4 बढ़ जाएगा। तो ये अतिरिक्त दिन बच जाता है आपका 2। कितना बच जाता है? 2। अब निकालेंगे 2012 का, यानी 2012 से कम करेंगे। ये मंथ का निकाल लिया क्योंकि 2012 का ही निकाला ही है। 2011 का अब निकालेंगे, 2011 का अब निकालेंगे। इसे 2 भागों में बांटेंगे, ये 2000 और ये क्या करेंगे? 11। अब इसमें लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर इसमें कितने होंगे? 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। साधारण वर्ष 9 होंगे। साधारण वर्ष कितने होंगे? साधारण वर्ष आपके 9 हो जाएंगे, और लीप जो है लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसके दोगुने करेंगे 4, और ये कितने हो जाएंगे टोटल? ये 4 हो जाएंगे। 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13। 13 अतिरिक्त दिन हैं, तो 13 अतिरिक्त दिन में आपका 7 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? आपका 6 बचेगा। कितना बचेगा? ये 6 आ जाएगा।
अब जोड़ेंगे 6 और 2, ये जोड़ लेंगे 2 और प्लस 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 8, 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। और पहले दिन को कौन सा दिन था, यानी कौन सा दिन होगा आपका, सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार ही होगा। ये इसका आंसर ये है सोमवार। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है 18 जून 1858 को कौन सा दिन था और ये घटना क्या थी, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।